हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल आज का लक्ष्य में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर जनरल नॉलेज क्विज के बारे में, कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएएस, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लावणी, ऑप्शन नंबर बी नौटंकी, ऑप्शन नंबर सी तमाशा, ऑप्शन नंबर डी गाथा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लावणी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो दोस्तों, तीसरे का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में कबीर हिंदी स्थानीय भाषा में ही लिखते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए तारतो, ऑप्शन नंबर बी गुणता, ऑप्शन नंबर सी तारतव और गुणता दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इन दोनों में से किसी में नहीं। तो दोस्तों, चौथे का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुणता में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष का, बी 10 वर्ष का, सी 12 वर्ष का, डी 15 वर्ष का। तो पांचवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष का। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल के आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन नंबर ए शोभना नारायण, बी एम एस शुभलक्ष्मी, सी पंडित जसराज, डी एम एस गोपाल कृष्ण। तो दोस्तों, छठे का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम एस शुभलक्ष्मी है जो हिंदी शास्त्रीय वाक संगीत की सुविख्यात है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रपति था? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, बी पुर्तगाल, सी यूके, डी फ्रांस। तो दोस्तों, सातवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी एन कृष्णन, बी सोनल मानसिंह, सी परवीन सुल्ताना, डी अमृता शेरगिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी एन कृष्णन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में, बी अजमेर में, सी जयपुर में, डी उदयपुर में। तो दोस्तों, आपको पता है कि पुष्कर मेला है जो अजमेर में भरता है,
इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजमेर होगा। प्रश्न नंबर 10, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन नंबर ए मूर्ति कला में, बी संगीत में, सी चित्रकला में, और ऑप्शन नंबर डी नाट्य कला में। तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शन नंबर ए तानसेन, बी अमीर खुसरो, सी नवाब वाजिद अली शाह, और डी सिद्धेश्वरी देवी। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 12, निम्नोक्त में से किस विश्व कला संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घाल, ऑप्शन नंबर डी सालार जंग संग्रहालय। तो 12वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सालार जंग संग्रहालय। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो दोस्तों सालार जंग संग्रहालय है जो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो दोस्तों 14वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। कलाकार कला रूप। तो दोस्तों इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा कलाकार है उसकी कौन सी कला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जतीन दास का संबंध सितार से है, ऑप्शन नंबर बी परवीन सुल्ताना का चित्रकारी से है, ऑप्शन नंबर सी प्रदोष दास गुप्ता हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतीय कैसे है कला से है, ऑप्शन नंबर डी उस्ताद विलियात खां मूर्ति कला से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। तो दोस्तों इसमें जतीन दास है उनका संबंध चित्रकारी से है, परवीन सुल्ताना का संबंध हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतीय कला से है, प्रदोष दास गुप्ता का संबंध मूर्ति कला से है, और उस्ताद विलियात खां का संबंध सितार से है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन नंबर ए गिटार, बी सितार, सी ट्रम्पेट, डी वायलिन। तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिना तार का जो वाद्य यंत्र है ट्रम्पेट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मियां तानसेन, बी बैजू बावरा, सी अमीर खुसरो, डी बड़े गुलाम अली खां। तो दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो वधीर बहरा था? ए बिथोवन एलवी, बी बाख जेएस, सी रिच स्ट्रॉस, और ऑप्शन नंबर डी जेहान्स ब्रह्मस।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिथोवल एलवी, जो कि क्या थे, बहरे थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुलेर, बी मेवाड़, सी बूंदी, डी किशनगढ़। तो दोस्तों 19वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उस ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। कलाकार, कला रूप। तो दोस्तों ये पिछले प्रश्न की तरह है, प्रश्न नंबर 15 ऐसा भी पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पन्नालाल घोष चित्रकला से, पंडित भीमसेन कर्नाटक संगीत जोशी कंठ संगीत से है। ऑप्शन नंबर सी अंजलि इना मेनन बांसुरी से। ऑप्शन नंबर डी मधुराई मणि अय्यर हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मधुमती, ऑप्शन नंबर बी मुगले आजम, ऑप्शन नंबर सी आन, ऑप्शन नंबर डी 2 बीघा जमीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आन। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए उस्ताद उलाउद्दीन खां का संबंध है जो भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर बी हेमा मालिनी का संबंध सरोद से है। ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज का संबंध संतूर से है। ऑप्शन नंबर डी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो कथक नृत्य से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 4 2 1 4 3। तो आइए मिलाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है जो सरोद से है। हेमा मालिनी का संबंध कथक नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध संतूर से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भरतनाट्यम से है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए 1927 में, बी 1932 में, सी 1936 में और डी 1947 में। तो दोस्तों 23वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1927 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गरबा नृत्य का संबंध है जो गुजरात से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ से हुआ है? मणिपुर से, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो 25वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत गायन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत गायन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए
पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी असम। तो दोस्तों 27वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार। लोक चित्रकला मधुबनी है जो बिहार राज्य में लोकप्रिय है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कथकली, बी मेघालय का बंबू नृत्य, सी मयूरभंज का छाओ, डी पंजाब का भांगड़ा। तो दोस्तों 28वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी युद्ध संबंधी जो नृत्य है मयूरभंज का छाओ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फोटोशॉप, बी ऑटो आकृतियाँ, सी शब्द कला, डी क्लिप कला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्लिप कला। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तंत्रीवाद कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मृदगम, बी तबला, सी शहनाई, डी संतूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संतूर है जो तंत्रीवाद यंत्र है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको प्रतिदिन नई नई PDF, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर की जानकारी हर रोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।